था, तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम रात भर सोए नहीं, तो यहाँ भी पोजीशन है कि सब काउंटर बंद है। दूसरे लोग 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए टिकट मांग रहे हैं। आदमी मर जाएगा, कहाँ करेगा? 2 टिकट के 1-1 लाख रुपए बनेंगे। लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। मैं 2 मिनट पूछ रहा हूँ। इनको हम T2 पे पूछते हैं, तो वो बोलते T1 पे जाओ, T1 पे आते ये बोलते T2 पे जाओ। मैं आधे घंटे से यहाँ लाइन में खड़ी हूँ इनसे बात करने के लिए कि क्या स्टेटस है, कैंसिल है, डिले है। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। आइए शुरुआत करेंगे एबीपी रिपोर्ट की बड़ी खबर के साथ। इंडिगो संकट पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। हालात सुधरने में अभी और वक्त लग सकता है। कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है और 10 से 15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद है। यानी कि तब तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो यात्री पहले से ही टिकट बुक करा चुके हैं उनको खासतौर से ये जो परेशानी है वो आ सकती है। इंडिगो संकट पर अभी और भी वक्त लग सकता है। पिछले 2 दिनों की बात करें, हजारों की संख्या में यहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और लाखों की संख्या में यात्रियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। 1-2 नहीं बल्कि कई एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तमाम वो एयरपोर्ट्स, गोवा एयरपोर्ट जहां पर लोगों का गुस्सा फूटा। और ये कोई गुस्सा नाजायज नहीं, एकदम जायज गुस्सा, क्योंकि लोग कई सपने लिए, कई उम्मीदें लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इंडिगो की कहीं ना कहीं मनमानी और लापरवाही, एक बड़ी चूक, जिसकी वजह से फ्लाइट्स अपने वक्त पर उड़ान नहीं भर सकी, रद्द हो गई, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन गए। अब ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गोवा, वाराणसी, रायपुर, पटना और चंडीगढ़ की तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं चमचमाते हुए एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं, बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, भारी भरकम किराया देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिला क्या लोगों को? सिर्फ और सिर्फ इंतजार, परेशानी, दिक्कतें, और ये भी तब जब लगातार बड़ी संख्या में यहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। कोई जानकारी यहां पर साझा नहीं की जा रही। इंडिगो ये कहता है कि आपकी फ्लाइट 1 घंटे डिले है, 2 घंटे डिले है। तब जब लोग वहां पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, अचानक से उनको यह मालूम पड़ता है कि उनकी फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह का संकट बरकरार है, उसके बाद इंडिगो पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल लाजमी है, वो सवाल क्या है आपको हम बता देते हैं। देश भर में केवल इंडिगो की फ्लाइट्स ही क्यों थमी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए था। क्या इंडिगो एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है? सवाल यह भी कि इंडिगो एयरलाइंस ने क्या जानबूझकर ये संकट खड़ा किया, इस संकट को पैदा किया जानबूझकर? इंडिगो ने नए नियमों को लेकर लापरवाही बरती। इंडिगो ने सिस्टम को ब्लैकमेल करने की क्या ये कोशिश की है? इंडिगो समस्या सुलझाने के बजाय आखिर बहाने क्यों बना रहा है? और इंडिगो एयरलाइंस नियम लागू करवाने में नाकाम साबित हुई, जबकि ये खुद एफडीटीएल के जो तमाम नियम सामने आए थे उसको लेकर पायलट एसोसिएशन ने कहा था कि 2 साल का समय था आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई बैकअप क्यों नहीं रखा? चेतावनी दी गई, इंडिगो ने पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया? इंडिगो ने संकट के बावजूद भी यात्रियों को अंधेरे में क्यों रखा? क्यों फ्लाइट की जो टिकट है बुक यहां पर की जा रही थी लगातार? एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऐसे में इंडिगो संकट पर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिगो एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है? सवाल ये भी तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहले से कोई बैकअप क्यों नहीं रखा गया, पहले इससे कोई तैयारियां क्यों नहीं रखी गई? हालांकि अब इंडिगो माफी भी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि हमको कुछ पल की, कुछ मिनटों की भी देरी यहां पर होती है तो हम उसको लेकर जवाबदेही तय करेंगे। साथ ही साथ रिपोर्ट भी यहां पर डीजीसीए को दी जाएगी, लेकिन अब 10 फरवरी तक की जो छूट है वो यहां पर मांगी गई है। ये सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा? और 10 से 15 जो दिसंबर की बात सामने आ रही है, क्या तब तक हालात सुधर जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंडिगो संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस आप
देख ले एक बार, यात्री इसको तय कर ले कि आखिर उनकी फ्लाइट कितने बजे है, कहीं डिले तो नहीं है। जो पूरा स्टेटस है उसकी जानकारी यहां पर अपनी एयरलाइन से ले ले। इंडिगो की सेवाएं धीरे धीरे दोबारा शुरू हो रही हैं। आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। हालांकि जिन लोगों को पहुंचना था वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो 50 से 80 हजार रुपए देकर अपने गंतव्य तक जाने को मजबूर हुए हैं। और जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आम हो या फिर खास दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ा है, ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप भी यात्री हैं और आप अपना प्लान कर रहे हैं यात्रा का, आपकी फ्लाइट बुक है, तो उसका पहले स्टेटस आप चेक कर लें कि आपकी फ्लाइट कहीं डिले तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं है। जो भी एयरलाइन से आपने ये फ्लाइट बुक की है उस एयरलाइन से आप इसका स्टेटस चेक कर लें। हालांकि अभी तक जो दिक्कतें हैं वो इंडिगो एयरलाइंस की ही सामने आई है और यही वजह है कि दूसरी एयरलाइंस ने अपने दामों को अचानक से बढ़ा दिया। ये दाम आसमान छूते हुए नजर आए। अब एयरपोर्ट पर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, इंडिगो से यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्टाफ का यात्रियों के साथ आखिर ये दुर्व्यवहार क्यों किया गया, यात्रियों को सटीक जानकारी क्यों नहीं दी गई। लोग सवाल पूछ रहे थे, उनको जवाब क्यों नहीं मिला। खराब कस्टमर सर्विस से यात्रियों को परेशानी यहां पर झेलनी पड़ी। कई लोग नारेबाजी कर रहे थे, कई लोग धरने पर ही बैठ गए, कई लोग अपना लगेज लेने के लिए लाइनों में खड़े रहे और घंटों तक, एक एक पूरा दिन 24 घंटे अपने लगेज के लिए वेट करते रहे। पैसा उनको रिफंड नहीं हो रहा है, उनको अपना लगेज टाइम पर नहीं मिल रहा है। कई लोगों के लगेज में उनकी दवाइयां हैं, उनका सामान है, उनका लैपटॉप है, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है ताकि वो अपनी दिनचर्या को कम से कम जैसे वो बिताते हैं वो बिता सके। और यही नाराजगी एयरपोर्ट पर लोगों की देखने को मिली है। लेकिन एयरक्राफ्ट में खराब फूड डिलीवरी भी की गई, यानी कि जो यहां पर सबसे बुरा बर्ताव है वो एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ किया गया। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। फूड डिलीवरी खराब, खाने पीने का संकट भी हो गया। यहां पे वो होटल्स में भी नहीं रुक पाए, बाहर जो कैंपस है उसी में लोग सोते हुए, लेटते हुए, बैठे हुए नजर आए। तो इंडिगो संकट के बीच रेलवे की बड़ी तैयारी भी नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आज व्यस्त रूट पर 4 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। आज पुणे से बेंगलुरु के लिए ये स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। मुंबई से नई दिल्ली और लखनऊ के लिए भी ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। कल पुणे से नई दिल्ली, मुंबई से मडगांव को ट्रेन के बीच ट्रेन और 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने फ्लाइट बुक की हुई थी उनकी फ्लाइट कैंसिल यहां पर हो गई है। सब कुछ इंडिगो के संकट की वजह से हुआ और ऐसे में अब रेलवे की तरफ से यह एक बड़ा फैसला लिया गया, अहम फैसला लिया गया है। 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है ताकि यहां पर लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोचेस को जोड़ा जा रहा है ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें आराम से। ऐसे में जो भी अब फ्लाइट की टिकट बुक करा चुके थे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो रेलवे ने ये एक बड़ा अहम फैसला लिया है 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का। तो देखिए, इंडिगो एक बड़ी जो आफत है वो लेकर आया, रेलवे राहत को आगे लाया है। ऐसे में 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच यहां पर लगाने की बात सामने आ रही है। तो रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। कई लोगों को दिक्कतों का सामना पिछले 2 दिनों में करना पड़ा है। तमाम जो नियम हैं उनको लेकर इंडिगो पर सख्त कार्रवाई के भी जो संकेत हैं वो यहां पर मिल रहे हैं। डीजीसीए ने कहा है कि आप स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हमें हर बार सौंपेंगे कि किस प्रकार से आप अपने क्रू के लिए काम कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरा रोस्टर बन रहा है, शेड्यूलिंग कैसे हो रही है। ऐसे में इंडिगो ने माफी मांगी है यहां पर इस संकट के बाद। समस्या के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। इंडिगो ने कहा, विश्वास दिलाते हैं कि जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। हमारे सामने एक गंभीर परिचालन संकट आया है। यह संकट रातों रात दूर नहीं हो सकता, इंडिगो का ऐसा कहना है। लेकिन संकट आया भी रातों रात ही है। लोग सुबह सुबह जब अपने फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यह मालूम चलता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है। लेकिन अब इंडिगो ने माफी मांगी है कि यह समस्या एक रात में सॉल्व नहीं हो सकती। एक माफीनामा जरूर यहां पर दे दिया गया है, लेकिन आप खुद सोचिए, पिछले 2 से 3 दिनों से जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनका क्या। Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return
to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. तो इंडिगो के सीईओ हैं, उनका कहना है कि 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य हो सकते हैं। ये उम्मीद वो जता रहे हैं, ये भरोसा वो दिला रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि जो भी लोगों को असुविधा हुई है, जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। इंडिगो की तरफ से भी ये पूरा जो लेटर है वो भी सामने आया। लेकिन क्या माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कई लोगों को अपना ऑफिस पहले दिन ज्वाइन करना था, कोई लोग ऐसे भी थे जो अपनों से मिलने के लिए जा रहे थे, और कई परिवार ऐसे थे जिन्हें अपने पिता की, अपने भाई की, अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन का काम करना था। क्या वो टाइम से हो पाया? नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों की जो परेशानी है उसका कहीं ना कहीं ये तरीका, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आपने माफीनामा सिर्फ जारी कर दिया है जिससे सारे हालात सामान्य हो जाएंगे। और ये संकट रातों रात ठीक नहीं होगा, ये इंडिगो की तरफ से कहा गया है। और ऐसे में इंडिगो की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि सबको रिफंड होगा, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ है, जो फ्लाइट उन्होंने बुक कराई थी। यानी कि मेंटली और फाइनेंशियली एक बड़ा बोझ इंडिगो ने अपने यात्रियों पर डाल दिया है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर एक मां हमें रोती बिलखती हुई मिली, जिनके घर में कल एक बेटी की शादी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो शादी में शामिल नहीं हो सकी। इस मां का दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है। घर में बेटी की शादी है, लेकिन इंडिगो ने सारी खुशियों में आंसू घोल दिए। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं? अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। क्या करे, टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है। वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना। सोचिए, इंसान हवाई जहाज में इसलिए यात्रा करता है ताकि कम से कम समय में आराम से अपनों तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से एक माँ अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी में जाना चाहती थी। इनका पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लड़की की माँ यानी इनकी बहन बेहद बीमार है और उनकी जगह सारी रस्में इन्हें ही करनी थी, लेकिन सब छूट गया। अगले कुछ घंटों में हो सकता है हवाई यात्रा सामान्य हो जाए, लेकिन इनके जीवन में जो दर्द इंडिगो ने कुरेदा है वो कैसे भरेगा? अब देखिए, ऐसी ना जाने कितनी ही कहानियां हैं। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने से रायपुर एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली जाने वाले दर्जनों यात्री घंटों एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। रवि कुमार और राहुल अपने एनआरआई चाचा का शव लेकर दिल्ली लौटना चाहते थे, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से उन्हें भारी मन से चाचा का अंतिम संस्कार रायपुर में ही करना पड़ा। दुख का विषय है कि मेरे चाचा जी का डेथ हो गया और उनकी शव को हमें दिल्ली वापस ले जाना था। हम लोग बुरी तरह परेशान हो गया। चाचा जी का संस्कार जो है वो हमें यहाँ पर लोकल करना पड़ा। राहुल का परिवार दिल्ली में शव का इंतजार करता रह गया। दोनों भाइयों को रायपुर लौटना है, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश ही नहीं, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नेट पे भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिगो फोन लग ही नहीं रहा है। तो हमारे सारे रिश्तेदार हमारा वेट कर रहे थे बेसिकली। यही नहीं, अबू धाबी में नौकरी करने वाले प्रियरंजन प्रसाद भी रायपुर में ही फंसे रह गए। उन्हें दिल्ली से अबू धाबी के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। उनका कहना है कि अगर वो टाइम से नहीं पहुंचे तो नौकरी जा सकती है। मेरा जॉब का प्रेशर है कि मुझे कैसे भी ज्वाइन करना जल्दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कल तक सारा फ्लाइट कैंसिल दिखा रहा है एक्चुअली। देखिए, देश में हवाई सफर पर हाहाकार मचा हुआ है और अब तक हजारों फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, आक्रोशित हैं, रो रहे हैं, मायूस हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं। एयरपोर्ट कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि देश भर में इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें या तो रद्द हो गई हैं या फिर रीशेड्यूल हो गई हैं। 2 से 3 दिन तक आप देखिए, ये जो फ्लाइट्स हैं उनको डिले कर दिया गया है। एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो चुकी है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? ऐसे हाल आखिर बने क्यों? आपको हम पूरी जानकारी दे देते हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि इस समस्या पर सरकार ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी, फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर हैदराबाद हो या फिर कोलकाता, चेन्नई, गोवा, भोपाल, श्रीनगर के अलावा पुणे और लखनऊ भी इन एयरपोर्ट्स में शामिल है। इन सभी स्थानों पर इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी है और इसकी वजह से
हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशानी हुई है। सबसे पहले आपको दर्द और परेशानियों में लिपटी हुई कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। तो देखिए, तमाम जो तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही है, कुछ लोगों का गुस्सा भी यहां पर फूटा, वो इसलिए क्योंकि इंडिगो से जब वो सवाल कर रहे हैं, कस्टमर केयर पर कॉल कर रहे हैं, तो उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लोगों का लगेज एयरपोर्ट पर ही फंसा हुआ है, वो अपने लगेज को भी यहां पर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, वो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे, उन्हें बैकअप के लिए आखिर दूसरी फ्लाइट का इंतजाम क्यों नहीं करके दिया जा रहा है। लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स इंडिगो की तरफ से नहीं मिल रहा है। इस संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इंडिगो सवालों के घेरे में है। सबसे ज्यादा सवाल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर या ये कहें कि मालिक की तरफ उठ रहे हैं। ये पूरे सवाल जिनका नाम है राहुल भाटिया। इंडिगो ने सिस्टम हिला दिया, सवालों में राहुल भाटिया अब घिरते हुए आ रहे हैं नजर। इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश गंगवाल संग मिलकर 2006 में उन्होंने इंडिगो बनाई। उधार के जहाजों से उन्होंने शुरुआत की इस पूरी कंपनी की। 2012 तक सबसे बड़ी एयरलाइन ये बन गई और 2019 में राकेश गंगवाल के साथ विवाद के बाद राकेश ने कंपनी में बोर्ड मेंबर का पद छोड़ दिया। 73,000 करोड़ रुपए की नेट वर्थ इस एयरलाइन की है और एविएशन का काम 60% होता है इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की तरफ से। ऐसे में इंडिगो पर संकट बरकरार हुआ, आया छाया। ऐसे में तमाम यात्रियों को इसी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल कि उन परेशानियों का जिम्मेदार आखिर कौन है। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां के संगम विहार इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कूड़े के मामूली से विवाद में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। दरअसल कूड़े को लेकर दो परिवारों के बीच आपस में झगड़ा होने लगा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चाचा पर अपने बेटों के साथ हत्या करने का आरोप है। जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम रात भर सोए नहीं, तो यहाँ भी पोजीशन है कि सब काउंटर बंद है। दूसरे लोग 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए टिकट मांग रहे हैं। आदमी मर जाएगा, कहाँ करेगा? 2 टिकट के 1-1 लाख रुपए बनेंगे। लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। मैं 2 मिनट से पूछ रहा हूँ। इनको हम T2 पे पूछते हैं, वो बोलते T1 पे जाओ। T1 पे आते ये बोलते T2 पे जाओ। मैं आधे घंटे से यहाँ लाइन में खड़ी हूँ इनसे बात करने के लिए कि क्या स्टेटस है, कैंसिल है, डिले है। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इंडिगो संकट पर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। हालात सुधरने में अभी और वक्त लग सकता है। कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी यात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद यहां पर व्यक्त की जा रही है। एयरपोर्ट के ही बाहर कई लोगों की भारी भीड़ है और अलग अलग शहरों के ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, रायपुर, वाराणसी और गोवा के एयरपोर्ट, यहां पर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। लोगों का गुस्सा है, लोगों के कई सवाल हैं जिसका जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भारी मुनाफा कमाने वाली इंडिगो लोगों के साथ इतनी बड़ी जो दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही और चूक की वजह से यहां पर यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल डीजीसीए ने एफटीटीएल के कुछ नियम बदले थे जिनको बहाना बनाकर इंडिगो ने शुरुआत में अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ लिया था। ये नियम क्या थे वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल सबसे पहला बदलाव जो इन नियमों के तहत किया गया था वो ये कि साप्ताहिक आराम में इसमें बदलाव किया जाएगा। पुराने नियम के अनुसार क्रू मेंबर्स की थकान को देखते हुए हर हफ्ते 36 घंटे आराम जरूरी था, लेकिन नए नियमों के अनुसार इसे हर हफ्ते 48 घंटे आराम करना जरूरी कर दिया गया था। और इस नियम के हिसाब से इंडिगो ने नए स्टाफ की भर्ती नहीं की, उसका खामियाजा इस वक्त पूरा देश भुगत रहा है। दूसरा नियम क्या था वो भी आपको बता दें। नाइट ड्यूटी को लेकर यह दूसरा नियम था। पुराना नियम था कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी रहेगी, लेकिन नए नियम में इसे सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था, यानी कि 1 घंटा नाइट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा तीसरा नियम था कि रात में लैंडिंग की इजाजत का। पहले 6 बार लैंडिंग की इजाजत होती थी, लेकिन नए नियम में सिर्फ 2 बार ही लैंडिंग की इजाजत दी गई थी।
पहले जहां पर पायलट दिन में अधिकतम 10 घंटे और रात में 13 घंटे अपना प्लेन उड़ा सकते थे, लेकिन उस नियम को बदलकर डीजीसीए ने दिन में 8 घंटे और रात में अधिकतम 10 घंटे इसको कर दिया था। ये नियम पायलट को आराम देने के लिहाज से लागू किए गए थे। ऐसा भी नहीं है कि डीजीसीए ने नए नियमों को अचानक से एयरलाइंस पर थोप दिया था, बल्कि इन नियमों को बकायदा चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फेज बाय वाइज फेज इसको लागू किया गया था। पहले चरण में बदलाव जुलाई 2025 से हुए थे, दूसरे चरण में नवंबर से इन बदलावों को लागू किया गया था। लेकिन यहीं से इंडिगो ने नियमों के तहत प्लानिंग के बजाय नई व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया और उसका अंजाम हम सबको, पूरे देश को इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। तो इंडिगो की लापरवाही पर अब शिकंजा भी शुरू हो गया है। डीजीसीए ने सवाल भी उठाए हैं और कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। डीजीसीए ने सवाल उठाया कि आखिर इंडिगो ने नए एफडीटीएल नियमों के हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं की, जबकि पूरा समय दिया गया। फिर प्लानिंग में आखिर देरी क्यों हुई, क्यों प्लान बन नहीं पाया? इसके साथ ही फिलहाल डीजीसीए ने इंडिगो पर लापरवाही के शक की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जो कि जांच करेगी, क्योंकि डीजीसीए का ऐसा दावा है कि इंडिगो को बार-बार चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद भी एयरलाइन ने बैकअप तैयार नहीं किया। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं, कई पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जांच कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीजीसीए ने इंडिगो को कटघरे में रखते हुए ये सवाल भी उठाया है कि आखिर कंपनी ने पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया। सवाल यह भी पूछा गया कि क्रू की ट्रेनिंग और रोस्टर बनाने में बड़ी खामियां कैसे हुई। यही वजह है कि अब डीजीसीए ने जांच कमेटी गठित कर इंडिगो के काम और गड़बड़ी की समीक्षा का फैसला लिया है। तो फ्लाइट कैंसिल होने के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एयरपोर्ट पर पिता की अस्थि लिए बेटी बेबस नजर आई, जो अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार उनको लेकर नहीं जा पाई और फ्लाइट उनकी कैंसिल हो चुकी थी। नई फ्लाइट के बारे में भी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। वो बेबस बेटी एयरपोर्ट पर ही इंतजार करती रही। इस बेटी के ऊपर से पिता का साया उठ गया। इनका दर्द और बेबसी और कोई नहीं समझ सकता। पिता की अस्थियां और उनके शरीर की राख को अब ये बेटी हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने जाना चाहती थी। हरिद्वार में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन इंडिगो की अव्यवस्था ने इनके दर्द और तड़प को और बढ़ा दिया है। पिता का अस्थि कलश लिए ये और इनका पूरा परिवार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद उपजी भीड़ में एक एक पल मुहाल है। टिकट काउंटर किसी पैसेंजर ट्रेन के काउंटर में तब्दील हो गया है। टिकट कैंसिलेशन से बेहाल सैकड़ों लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि अब अगली फ्लाइट कब मिलेगी, आज मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। फिलहाल इन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि इंडिगो मैनेजमेंट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और आइए अब खबर आपको दिखा देते हैं गुजरात से, जहां के भरूच से हादसे का सनसनीखेज वीडियो आया है सामने, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलते एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस खतरनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। हादसा ऐसा जिसे देखकर सिर चकरा जाए। कार में शैतान रॉन्ग साइड आया और सड़क पार करते व्यक्ति को उड़ाता चला गया। टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर भी वो रुका नहीं, फरार हो गया। हादसे के इस डरावने वीडियो को देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, कैसे चोटिल व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा था, तभी सामने से अचानक आई तेज रफ्तार कार उसे उड़ा ले गई। और बात आंध्र प्रदेश की, जहां के पलनाडु जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक कार चलते चलते लॉरी के नीचे घुस गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। बाईपास रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक तेजी से गुजरते हुए नजर आया। जैसे ही ये ट्रक गुजरा, सफेद रंग की कार लॉरी कंटेनर के नीचे दबे दिखाई दी। कार के परखच्चे उड़ चुके थे और कार में जो 6 लोग सवार थे उनमें से 5 की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल था। हादसा इतना भयंकर था कि चकनाचूर हुई कार के टुकड़े सड़क पर फैल गए थे। माना जा रहा है कि हादसा कुछ सेकंड पहले हुआ था, क्योंकि ट्रक के गुजरने से पहले सड़क पर चिंगारी नजर आई। देखिए, सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी भी कई बार हादसे के शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जहां पर ट्रक ने पुलिस वाले को टक्कर मार दी। चौकी इंचार्ज बासु कुमार सिंह सड़क पर खड़े होकर जाम खुलवा रहे थे। गाड़ियां उनके आसपास से गुजर रही थी, तभी एक ट्रक आया और चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद भी ट्रक वाला नहीं रुका और आगे बढ़ता चला गया। गनीमत रही कि टक्कर लगने के बाद चौकी इंचार्ज दूर जाकर गिरे और ट्रक उनके बगल से निकल गया।
हादसा होते ही बाकी पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर ट्रक वाले को पकड़ा। ट्रक वाले का कहना है कि वो चौकी इंचार्ज को देख नहीं पाया था, जिसके चलते हादसा हो गया। बाद में पुलिस ने 20,000 रुपए का चालान काटा और ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया। और आइए बात करते कर्नाटक की, जहां की कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में हाथी का जलाभिषेक करने की परंपरा है और शुक्रवार को श्रद्धालु हाथी का जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन तभी हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी को गुस्सा श्रद्धालुओं पर नहीं बल्कि उस गार्ड पर आया जो हाथी और श्रद्धालुओं के बीच में खड़ा था। हाथी ने अपनी सूंड से सुरक्षाकर्मी का गला दबाया और उसे पानी में पटक दिया। दरअसल ये गार्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगा था और उन्हें हाथी से दूर रहने को कह रहा था। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने गार्ड को पटक दिया। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये गार्ड हाथी और श्रद्धालुओं के बीच बाधा बन रहा है, जिसके चलते हाथी ने ऐसा किया। तो किसी ने जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाने वाले गार्ड की तारीफ भी की। देखिए, पाकिस्तान में गली गली में गधों का होना बहुत आम बात है, क्योंकि गधों की जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में तीसरे स्थान पर है। लेकिन इस बार एक गधा संसद भवन के अंदर ही घुस गया। जब संसद के रेड कारपेट पर ये गधा दौड़ा, वहाँ बैठे सांसद भी हैरान रह गए। संसद भवन के अंदर गधा ऐसे दौड़ रहा था मानो सांसदों के साथ उसकी रेस लगी हो। दौड़ते हुए गधे ने पहले कुर्सी में टक्कर मारी, फिर कुछ लोगों को धक्का देकर नीचे गिराया और सीधे टेबल पर लगे माइक के पास पहुँच गया, मानो वो संसद में अपनी आवाज उठाना चाहता हो। अरे ये तो पटवारी आ गया। गधे को अपने बीच देख पाकिस्तानी सांसद बहुत खुश हुए, ठहाके लगाने लगे। अरे ये तो पटवारी आ गया। अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। कोई कह रहा है ये गधा भागते हुए अपनों के बीच आ गया, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की संसद में अब तक के सबसे बुद्धिमान शख्स की एंट्री हो गई। यूपी के मुरादाबाद में बीमा क्लेम के लालच में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करा दी। बेटे के मर्डर के लिए इस कलयुगी बाप ने बकायदा 3.5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोनीपत की साइको किलर पूनम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अब पति नवीन की शिकायत पर 2 मासूमों की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। सोनीपत की साइको किलर ने 12 जनवरी 2023 को अपने बेटे शुभम और अपनी नंद की बेटी इशिका को मौत के घाट उतार दिया था। पूनम ने दोनों बच्चों को पानी की हौद में डुबाकर मारा था, जिसकी शिकायत अब पति नवीन ने पुलिस से की है। ये तो जब हम पूछताछ करेंगे इससे, इसकी मेंटलिटी हम तो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट को भी साथ में रखेंगे और गहनता से पूछताछ पे ही सामने आएगा कि इनकी क्या मेंटलिटी थी। पुलिस अब आरोपी पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी और उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि शुभम और इशिका की हत्या भावट गांव में हुई थी, लिहाजा मुकदमा वहीं दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने मां के सामने ही उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप जीजा और उसके दोस्तों पर लगा है। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और LLB की पढ़ाई कर वकील बनने का सपना देख रहा था। आज ही उसकी पहली परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले ही हत्यारों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। परिजनों के मुताबिक रात लगभग 12:30 बजे 2 युवक केशव को बाइक से जैन विवाह मंडप के पास ले गए और सीने में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि केशव की बहन टीना और उसके पति अंश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश ही हत्या की वजह बनी। जो मृतक का जीजा है उसने उसे गोली मारी है। इसमें पति पत्नी का काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था और जो मृतक की बहन है वो उसी के घर रह रही थी काफ़ी समय से। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं और CCTV फुटेज खंगाल रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बात कर लेते हैं बिहार की, जहां की अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार शिवानी की हत्या गलती से हो गई थी क्योंकि हत्यारों ने किसी और शिवानी की हत्या की सुपारी ली थी। 25 साल की शिवानी वर्मा रोज की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी दो लोगों ने गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड का षड्यंत्र फारबिसगंज की एक महिला ने रचा था। दरअसल उसे शक था कि उसके पति का स्कूल में ही पढ़ाने वाली एक दूसरी टीचर से अफेयर चल रहा है। हुस्नारा नाम की इस महिला ने बाकायदा प्रोफेशनल शूटर हायर किए, 3 लाख का सौदा कर उस महिला की हत्या कराने की सुपारी ले ली। जैसे ही महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूटी से जा रही थी, बदमाशों ने अपना टारगेट समझकर गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गए, क्योंकि दोनों का स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। संजोग बस वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक और देसी कट्टे को भी जब्त कर लिया। इस हत्याकांड में अन्य अपराधी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय दौरे की आखिरी कुछ घंटों में भारत और रशिया के बीच बहुत बड़ी डील हुई। दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस सालाना समिट में ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान 2030 तक आर्थिक समझौते पर सहमति बनी है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर भी एग्रीमेंट हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी समझौते हुए। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़ी हुई भी डील यहां पर हुई है। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन को लेकर भी यहां पर एग्रीमेंट हुआ है। इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए दी है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।